मेरा नाम ज्ञान प्रकाश गल्ला है जी। मैं गाँव का मझवारा का निवासी हूँ। जी। अभी देखा जाए कि हाल ही में आपने सपा छोड़ बहुजन समाज पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। आखिर में बहुजन समाज पार्टी में आने का क्या कारण रहा आपका? मैं बहुत दिनों से समाजवादी पार्टी में था और सोचा कि थोड़ा सा पार्टी चेंज करते हैं और देखते हैं जी। इस वर्ग के साथ जुड़ कर देखते हैं जहाँ पे शिक्षा का बहुत अभाव है। जी। हो सकता है हम लोग कुछ ऐसा कार्य करें जिससे इस वर्ग को उत्थान में और आगे बढ़ने में मदद मिले। जी। यही सब सोच करके चूँकि हम लोग एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, जी। इन सारी बातों को सोच करके मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया जी। और मैं इस पार्टी में बना रहूँगा। बहुजन समाज पार्टी में ऐसा कौन सी चीज़ आपको दिखा, ऐसा कौन सा जो क्वालिटी दिखा कि आपने सपा छोड़ बहुजन समाज पार्टी में आने का जरूरतमंद समझा? बहुजन समाज पार्टी पूर्व में शासन में रही है। जी। 2007 के शासन को हम हमेशा याद करते हैं। लोगों के द्वारा भी सुना गया था जी। कि एडमिनिस्ट्रेशन उस समय का बहुत ही अच्छा था। जी। उसके साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी में मेन सामाजिक रूप से सर्व समाज को साथ लेकर चलने के लिए चलने वाली पार्टी है। चलने वाली पार्टी है। जी। और एक नारा भी दिया गया है कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं सोचा कि चलिए बहुजन समाज पार्टी में चलते हैं और चलकर वहाँ कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे समाज में सम्मान मिले और नाम भी समाज में अच्छा रहे। देखा जाए कि एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आपके पूर्वज जो थे वो तमाम लोगों को बसाने और ज़मीन दे करके उनको उद्धार करने का, उनके दुख सुख में चलने का काम किया। कहाँ तक इसमें सच्चाई है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए विस्तार से। देखिए, अगर हम इतिहास के पन्नों में जाएंगे या पहले की बातों को ध्यान में रखेंगे तो मेरे परिवार ने हमेशा ही समाज सेवा में रुचि ली है। मेरे बाबा बहुत लंबे समय तक इस गाँव के प्रधान थे। मेरे पिताजी भी दो बार विधानसभा का चुनाव लड़े, मात्र कुछ ही वोटों से वो चुनाव हार गए थे, लेकिन समाज से जुड़े हुए थे। क्योंकि परंपरा के अनुसार मैं एक राजनीतिक परिवार से भी संबंधित हूँ, तो उन सारी चीज़ों का असर मेरे ऊपर भी है और समाज में लोगों के बीच में उठना बैठना है। इन सारी बातों को सोच करके मैं भी सोचा कि समाज के साथ जुड़ा रहता हूँ, क्योंकि आदमी को एक बार जन्म लेता है और समाज में उसको सम्मान मिलना चाहिए और जो कर्म करेगा उसी को याद रखा जाता है और कुछ दुनिया में याद नहीं रखा जाता है। पैसा रुपया तो आएगा हो जाएगा, हकीकत यही है। देखा जाए कि अभी हाल ही में माननीय बहन जी ने जो आह्वान किया था 9 अक्टूबर को, जो बहुत विशाल बड़ा रैली का, उस रैली के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को विस्तार से बता सकते। हमारी पार्टी की नेता माननीय परिवहन मायावती जी ने 9 अक्टूबर को माननीय काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने उनके लिए एक महारैली का आयोजन किया था और इस महारैली इस निर्देशन को परिपूर्ण करने के लिए जिले जिले से गांव-गांव से बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से भाग लिया और इस रैली को सफल बनाया। ये अभी तक के इतिहास की सबसे बड़ी रैली है, जिसको बहुजन समाज पार्टी की 2006 की रैली के रिकॉर्ड को ही उसी पार्टी ने फिर तोड़ दिया। जैसा कि बहन जी ने अपने भाषण में इस बात का उदाहरण किया। जी जी। तो ये तो रहा पार्टी मुद्दे पर। अब हम थोड़ा पार्टी मुद्दे से हट करके बात कर रहे हैं कि आपने अभी जिला पंचायत का आह्वान किया है, तो जिला पंचायत तो क्या पहली बार लड़ रहे हैं कि इससे पहले लड़ चुके हैं? मेरे जीवन में मैं पहली बार खुद चुनाव लड़ने की मंशा जताया है। जी। अगर सामान्य से होती है और पार्टी के द्वारा मुझे अधिकृत किया जाता है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर नहीं अधिकृत किया जाएगा तभी मैं पार्टी में बना रहूँगा। ये मेरे परिवार में लगभग 45 साल के बाद कोई किसी चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने जा रहा है। जी। क्योंकि मेरा तो परिवार राजनीतिक पहले से ही रहा है, लेकिन 45 साल के बाद मैं भी सोचा कि चलो मैं भी कुछ इसमें भाग लेता हूँ। हो सकता है इसके माध्यम से ही कुछ मैं समाज की सेवा कर सकूँ। जी।
कर सकूँ। देखा जाए कि यदि आप जिला पंचायत बनते हैं, नवनिर्वाचित चुने जाते हैं जनता द्वारा, तो पहला आपका विकास का मुद्दा क्या होगा आपके क्षेत्र में? विकास के मुद्दे के संबंध में अगर हम बात करें तो इसके पहले भी पूर्व में भी जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। मैं तो नहीं जानता कि कौन क्या किया है और मैं क्या करूँ ये भी नहीं जानता, लेकिन जैसा मेरा स्वभाव है, जैसा मेरा व्यवहार है, जैसा मेरा नेचर है, मेरे दामन के 1 रुपये का अभी तक दाग नहीं लगा है। कोई ये नहीं कर सकता है सामने से आके कि मैंने किसी के साथ कोई बुरा बर्ताव किया हो या किया हो। मैं पहले से तो वादा नहीं कर सकता, लेकिन जो भी संभव होगा इस समाज के उत्थान के लिए, समाज की भलाई के लिए, समाज में विकास के लिए जो भी संभव होगा मैं अवश्य करूँगा, क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा है। मैं थोड़ा दूसरी नेचर का व्यक्ति हूँ और सम्मान से बढ़ के किसी और चीज़ को मैं तवज्जो नहीं देता। देखा जाए कि अभी नवरात्र का पर्व बीता है और दीपावली आने वाली है, तो नवरात्र और दीपावली तमाम त्योहारों को देखते हुए आपके तरफ से दीपावली के पर्व पे शुभकामना संदेश आपकी तरफ से क्या होगा क्षेत्रवासियों, नगरवासियों, जनपदवासियों के लिए? दीपावली का पर्व, नवरात्रि का पर्व और भैया दूज का पर्व, सारे पर्व आने वाले हैं। जी। दीपावली के पर्व स्वच्छता, सफाई, सब सारी चीज़ें होती हैं। हम तो लोगों से यही कहेंगे कि कर्म सबसे बड़ी करिए। मैं खास करके युवाओं से आह्वान करता हूँ, नौजवानों से ये आह्वान करता हूँ कि शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। बिना शिक्षा के ना आपका विकास हो सकता, ना समाज का विकास होता है, क्योंकि हर आदमी जब जन्म लेता है तो उसके एस्पिरेशंस रहते हैं। जी। एस्पिरेशन कहने का मतलब उसकी आकांक्षाएँ होती हैं, और आकांक्षाएँ क्या होती हैं कि उसके जीवन खुशहाल है, जी। उसके जीवन में समृद्धि रहे। और इन आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना होता है कि उसे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। जो व्यक्ति ये जान गया कि उसे क्या करना है और कैसे करना है, तो उसके जीवन में खुशहाली और समृद्धि अवश्य आएगी। और इसका सबसे बड़ा माध्यम है वो शिक्षा। जी। शिक्षा के माध्यम से आप अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि ला सकते हैं। आपने देखा है कि हाल ही में भोजन सबका छोड़ बहुजन समाज पार्टी में सम्मिलित हुए तमाम तादाद, सैकड़ों की तादाद में, और अभी आपने प्रेस वार्ता में सुना है कि शिक्षा ऐसा है चीज़ है कि जो पढ़ेगा, जो लिखेगा, वो अपने समाज को, अपने दीन, अपने चर्या में परिवर्तन लाएगा और अपना विकास करेगा। और तमाम जब वो अपना खुद विकास करेगा तो क्षेत्र का, नगर का, जिले का और देश का नाम रोशन करेगा। अभी आपने सुना है, आप देखते रहिए RPI न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।